बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ईटा टेस्ट के तैयारी के सिलसिले में पार्ट नंबर 28 अपलोड कर लेते हैं। 27 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और हमने मैथमेटिक्स एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया है। पार्ट नंबर 28 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, दिस वन, फिल द ब्लॉक विथ करेक्ट चॉइस। इस ब्लॉक को कहते फिल कर लो। तो इसको कैसे फिल करोगे, देखिए जरा। ये लिखा हुआ है 3/7, 3/7, और फिर लिखा है जमा। ये ब्लॉक है, ब्लॉक को हम कंसीडर कर लेते हैं x। ये x की वैल्यू आप फाइंड करनी है, बस इतनी सी बात है। 10/7। अब क्या करें, 3/7 को इक्वेशन से इस तरफ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, -3/7। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7। तो 10 में से 3 को माइनस करें, क्योंकि दोनों बराबर है, 7 और 7। 10 में से 3 को माइनस करें तो दिस विल बी इक्वल टू 7/7, 7/7, एंड 7/7 इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस करो तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस ब्लॉक में 1 लगेगा, 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, देन 13x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, 13, x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज 1 प्लस y इज -1, y इज -1। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 13 ज़रबे 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1। 1 -1 0 आता है, तो ये हो जाएगा 13 ज़रबे 0। 13 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अहम है, इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का अंदरूनी एंगल्स का सम जो होता है 180 के बराबर होता है, 180। यहां पर आपको यह बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जरा गौर से सुने। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 6 अकसाम है। 3 बाई साइड, उसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किए हैं। बेस ऑन साइड, वो भी 3 है, बेस ऑन साइड्स। और दूसरा है बेस ऑन एंगल्स, वो भी 3 है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए कि टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन साइड, तो 3 होगा। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, फिर भी 3 होगा। तो बेस ऑन साइड ये कौन कौन से हैं? इसमें एक नंबर पर, पहले नंबर पर स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल
ऐसा ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स की लेंथ मुख्तलिफ हो। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ना, ठीक है, जिनके तीनों साइड्स की लेंथ मुख्तलिफ हो। इस तरह जिस तरह भी, लेकिन इनके तीनों साइड्स की लेंथ मुख्तलिफ होते हैं और इनके इंटीरियर एंगल जो है ना, ये एंगल, ये भी तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह इसको स्केलिंग ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं और उनमें 2 एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। जो साइड बराबर होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जरा मैं आपको एक ड्रा कर लेता हूं, देखिए। फर्ज करें ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, ये और ये अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह के एंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा नंबर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, जिनके तीनों साइड्स आपस में बराबर हो और उनके तीनों एंगल्स 60 के बराबर हो, यानी तीनों एंगल जो है वो भी बराबर हो आपस में, लेकिन उनकी मैयर 60 हो। याद रखिए, तीनों एंगल की मैयर 60 होगा और तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे, तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये तो हो गए साइड्स की बात। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। तो उसमें एक होता है अक्यूट ट्राइंगल या अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट, ACUTE, अक्यूट। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस तरह की। तो ये ऐसा ट्राइंगल होता है जिनके अंदरूनी जो भी है ना, ये अंदरूनी एंगल्स, ये तीनों एंगल्स 90 से कम हो। ये तीनों एंगल्स 90 से कम, लेस देन 90, तो उसको अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, ये 90 से बड़ा है। वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 ग्रेटर देन 90 से बड़ा हो, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं। और तीसरा टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 के बराबर हो, एक एंगल 90 के बराबर हो, तो उसको ये राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये 6 टाइप्स थे, इन 6 को याद रखना इंतहाई जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जरा क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंतहाई अहम है। फर्ज करें द सेट्स ए के एलिमेंट्स हैं ABC और सेट BCA। तो इन 2 सेट्स को आपस में हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स या इनफिनिट या इनफाइनाइट सेट। तो यहां पर इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम जॉइंट और डिसजॉइंट की बात कर लें। दो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं।
यानी उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, नल सेट हो। जैसे कि परस करें, हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट सपोज शॉर्टली कर लेते हैं 1 और 2 है। इसके एलिमेंट क्या है? 1 और 2। और इस तरह परस करें, एक और सेट है हमारे पास, सेट बी, और इसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4। तो ये दोनों सेट जो है ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। 5 भी शायद लिख लेता हूं मैं, चलो जी। ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। और दो ऐसे सेट जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट न हो तो उसको जॉइंट सेट्स कहते हैं। यानी उन दोनों में कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कॉमन हो तो उसको जॉइंट सेट्स कहते हैं। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी को देखें। कोई भी दो ऐसे सेट्स जिसकी एलिमेंट्स की तादाद आपस में बराबर हो। जिस तरह परस करें, हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स की तादाद ए बी सी एंड डी है, 4 है। ये क्या है? 4। और इसी तरह सेट बी, हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है? 1 2 3 एंड 4। 1 2, ये कोई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और 4। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। इसमें एलिमेंट्स की तादाद 4 है और इसमें भी एलिमेंट्स की तादाद 4 है। तो अब इक्वल सेट हम किसको कहेंगे? ये तो इक्विवेलेंट हो गया। इक्वल सेट्स कोई भी दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स एग्जैक्टली द सेम हो, बिल्कुल एक जैसे हो। जैसे यहां पर देखे, यहां ए बी सी, यहां भी ए बी सी, लेकिन उसके ऑर्डर तब्दील है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में शायद आप डिफरेंस जान चुके होंगे। इक्विवेलेंट वो सेट जिनकी एलिमेंट्स की तादाद, सिर्फ तादाद बराबर हो, और इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, ऑर्डर उसका तब्दील हो, कोई बात नहीं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है। इस तरह ऑप्शन डी जो है ना, फाइनाइट या फिनिट सेट, इनफिनिट और इनफाइनाइट, वो सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सके, तो उसको फिनिट या फाइनाइट सेट कहते हैं। फिनिट या फाइनाइट, इसको लोग दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और जो अनकाउंटेबल हो तो उसको इनफिनिट या इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये चीजें भी जरूरी है। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।